समय था द्वापर युग का। धरती कराह रही थी अधर्म से। मथुरा का राजा उग्रसेन शांत और न्यायप्रिय था, परंतु उसका पुत्र कंस एक क्रूर और अधर्मी युवक बन चुका था। कंस ने अपने राज्य पर कब्जा कर लिया था। उसके शासन में कोई सुरक्षित नहीं था। किसान खेतों में हल नहीं चला सकते थे। ग्वाल बाल गायें चराने से डरते थे। माएं अपने बच्चों को गोद में छुपा लेती थीं, मगर आकाश में एक पुकार गूंज रही थी, अधर्म को मिटाने के लिए ईश्वर का अवतार होगा। और इसी निर्णय के साथ विष्णु ने जन्म लेने की योजना बनाई। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से होने वाला था। सभी खुश थे, ढोल नगाड़े गूंज रहे थे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुझे मार डालेगा। कंस का चेहरा सन्न हो गया। उसने तलवार उठाई और देवकी को मारने दौड़ा, पर वसुदेव ने साहस दिखाया और कहा, कंस, तू अपनी बहन को मत मार। जो पुत्र जन्म लेगा मैं उसे तुझे सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया, और यही वह जेल थी जहां से भगवान कृष्ण का जन्म होना था। देवकी ने एक एक करके कई संतानों को जन्म दिया, परंतु कंस ने निर्दयता से प्रत्येक शिशु को मार डाला। 6 पुत्रों का जीवन समाप्त हुआ। 7वां पुत्र रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और वहीं जन्म लिया बलराम ने। अब समय था 8वें पुत्र का, जिसकी प्रतीक्षा संपूर्ण सृष्टि कर रही थी। अष्टमी की घनघोर रात थी। कारागार में अंधेरा और सन्नाटा था, और तभी देवकी ने जन्म दिया एक दिव्य शिशु को। शिशु का रूप सामान्य बालक सा था, पर चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माथे पर श्रीवत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि चमक रहा था। देवकी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे पुत्र नहीं, स्वयं भगवान हैं। बालक मुस्कुराया और कहा, मां, भय मत करो, मेरा पालन गोकुल में होगा। वसुदेव ने बालक कृष्ण को लेकर यमुना की ओर कदम बढ़ाया। जल प्रचंड था, लहरें उग्र थीं, परंतु शेषनाग ने अपने फन फैलाकर शिशु की रक्षा की। यमुना का जल उसके पांव को छूते ही शांत हो गया। वसुदेव गोकुल पहुंचे और बालक कृष्ण को यशोदा के घर छोड़ दिया, और वहीं जन्मोत्सव की शुरुआत हुई। नंद के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। गोकुल की हर गली में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। ग्वाल बाल नाचने लगे, गोपियां गीत गाने लगीं। कंस को मथुरा में खबर मिली। वह क्रोधित हो उठा, पर भगवान कृष्ण अब सुरक्षित गोकुल में थे। गोकुल की गलियों में एक नन्हा बालक आया। वह केवल यशोदा का लाल नहीं, बल्कि संपूर्ण गोकुल का आनंद बन गया। ग्वाल बाल और गोपियां उसकी हर शरारत में शामिल होने लगे। कृष्ण के आने से गोकुल में उत्सव का माहौल बन गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, गायक की आवाज, बच्चों की किलकारियां, सभी मिलकर एक दिव्य संगीत गढ़ रहे थे। लेकिन अधर्म की छाया अभी भी गोकुल पर थी। कंस ने पूतना नामक राक्षसी भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके कृष्ण के पास आई और उसे विष देने की कोशिश की, परंतु नन्हे कृष्ण ने केवल उसकी गोद पकड़कर उसे मार डाला। पूतना का विशाल शरीर गिरा और गोकुलवासी चकित रह गए। इससे पता चला कि यह बालक साधारण नहीं, स्वयं भगवान है। धीरे धीरे कृष्ण बड़ा होने लगा। कभी मिट्टी खाता, कभी माखन चुराता, कभी ग्वाल बाल के संग खेलता। यशोदा उसे डांटती तो वह मुस्कुराता और उसका पूरा ब्रह्मांड दिखा देता। गोकुल की हर गलियों में उसकी शरारतें चलती रहीं। माखन चोरी, फूलों से खेल, बाल बालकों को हंसाना। कृष्ण ने यह दिखा दिया कि जीवन का आनंद केवल भौतिक सुख में नहीं, बल्कि प्रेम और हंसी में है। एक दिन गोकुल में तृणावर्त नामक राक्षस आया। वह भयंकर और विशाल था, परंतु कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। तृणावर्त ने जितना विरोध किया, कृष्ण ने उतनी ही सरलता से उसे परास्त कर दिया। गोकुलवासी चमत्कृत रह गए। यह दिखाता है कि बाल कृष्ण में अपार साहस और शक्ति है, जो अधर्म का सामना करने के लिए पर्याप्त है। समय बीतता गया और कृष्ण की लीलाएं बढ़ती रहीं। शकटासुर और धेनुकासुर जैसे दैत्य भी गोकुल पर हमला करने आए, लेकिन कृष्ण ने उन्हें परास्त किया। गोकुल की गलियों में हर दिन नई कहानी, नई लीला होती। हर किसी का भय दूर होता गया और विश्वास बढ़ता गया, कृष्ण हमारे साथ हैं। गोकुल वासियों के लिए सबसे बड़ा संकट आया, कालिय नाग। यमुना का जल विषैले हो गए, लेकिन नन्हे कृष्ण ने अपने साहस और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए
कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। कालिया नाग पराजित हुआ और गोकुलवासियों ने राहत की सांस ली। कृष्ण की बाल लीला केवल शरारत और शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, वह प्रेम, आनंद और विश्वास का संदेश थी। गोकुल में हर व्यक्ति सीखता, डर को दूर करने का रास्ता है साहस और ईश्वर का विश्वास। समय बीतता गया। कृष्ण और बलराम अब बड़े हो चुके थे। गोकुल में बाल लीलाएं समाप्त नहीं हुई थीं, पर अब समय आया अधर्म का अंत करने का। कंस, जो अपने सिंहासन पर क्रोधित था, रोज नए दैत्य भेजता, पर हर बार वे पराजित होते। कंस ने निर्णय लिया, अब मुझे स्वयं कृष्ण को मथुरा बुलाना होगा। उसने अक्रूर को भेजा। अक्रूर ने गोकुल में जाकर कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया। गोकुलवासियों की आंखों में डर था, पर कृष्ण ने कहा, अब समय आ गया है अधर्म का अंत करने का। मथुरा में कंस ने भव्य रंगभूमि तैयार की। यह कोई सामान्य उत्सव नहीं था। कंस का इरादा केवल कृष्ण को मारने का था। कृष्ण और बलराम रंगभूमि पहुंचे। पहले उन्होंने कुवलयापीड़ नामक हाथी का वध किया, फिर मल्लयुद्ध में चाणूर और मुष्टिक पहलवानों को परास्त किया। भीड़ हर्षोल्लास में झूम उठी। कंस ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका हर प्रयास विफल हुआ। अंततः वह क्षण आया, कंस और कृष्ण आमने सामने। कंस क्रोध और अहंकार में उत्तेजित, कृष्ण शांत और निडर। कृष्ण ने अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग करते हुए कंस को उसके सिंहासन से खींचा और भूमि पर पटक दिया। कंस का अंत हुआ। मथुरा और पूरी पृथ्वी ने राहत की सांस ली। धरती का बोझ हल्का हो गया और सभी ने जाना यह बालक साधारण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। कृष्ण का यह जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की विजय, भय पर साहस, अज्ञान पर ज्ञान का प्रतीक था। गोकुल और मथुरा में हर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर व्यक्ति समझ गया, प्रेम और धर्म की शक्ति से कोई भी अधर्मी बाधा नहीं रोक सकती। गोकुल में कृष्ण का जीवन केवल साहस और शक्तियों तक सीमित नहीं था। बाल कृष्ण की शरारतें और शरारती लीलाएं गोकुल वासियों के लिए रोज नए आनंद का स्रोत बन गई। सबसे मशहूर लीलाओं में से एक थी माखन चोरी। कृष्ण अपनी छोटी सी टोली के साथ चुपके से माखन की खड़ी खोलता। गोपियां जब देखती तो पहले डांटती, लेकिन कृष्ण की मासूम मुस्कान और शरारत देखकर उनका क्रोध तुरंत खुशियों में बदल जाता। कृष्ण केवल माखन ही नहीं चुराता, वह गोपियों के संग खेलते हुए फूलों से माला बनाता, छोटे ग्वाल बालों को खेल में शामिल करता और गोकुल की गलियों में हंसी और खुशियां फैलाता। यशोदा जब उसे डांटती तो कृष्ण चंचल होकर भाग जाता, पर उसकी मासूमियत और आनंद देखकर यशोदा का गुस्सा जल्दी शांत हो जाता। गोकुल के हर घर में उसकी हर शरारत कहानी बन गई। गोकुल में कृष्ण की लीलाओं में साहस और शक्तियों का प्रदर्शन भी शामिल था। एक दिन आया तृणावर्त, एक विशाल और भयंकर दैत्य। वह गोकुल वासियों को डराने आया, लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़कर और अपनी अद्भुत शक्ति दिखाकर परास्त कर दिया। गोकुलवासी चमत्कृत रह गए और उनके मन में विश्वास और बढ़ गया कि यह बालक साधारण नहीं है। गोकुल में अन्य लीलाएं भी हुईं। शकटासुर और धेनुकासुर जैसे दैत्य आए, पर कृष्ण ने उनकी हर चाल को मात दी। हर बार गोकुलवासी यह देखते कि साहस, बुद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी बाधा जीत नहीं सकती। कृष्ण की बाल लीला केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि उसने प्रेम, दोस्ती और विश्वास का संदेश भी दिया। गोकुल वासियों के हृदय में यह सीख गई कि बाल्यकाल का आनंद और मासूमियत साहस और प्रेम से जुड़े हैं। गोकुल वासियों ने जाना कि कृष्ण केवल उनका प्यारा बालक नहीं है, वह उनके लिए प्रेरणा, साहस और ईश्वर का रूप है। बाल कृष्ण ने दिखाया कि जीवन का असली आनंद निडरता, मासूमियत और प्रेम में है। हर संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रेम और बुद्धि से उसका सामना किया जा सकता है। गोकुल वासियों के लिए एक नया संकट आया। यमुना का जल अचानक विषैली हो गया। कारण था कालिया नाग, जो नदी में छुपकर पूरे जल को दूषित कर रहा था। गोकुलवासी परेशान थे, क्योंकि कोई भी नदी में नहीं जा सकता था। यह संकट हर रोज बढ़ता जा रहा था, लेकिन नन्हे कृष्ण ने डर को अपनी मासूमियत और साहस से चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं कालिया नाग का अंत करूंगा। कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई।
कालियनाग अपने विशाल फनों के साथ उभरा। उसकी दृष्टि में डर और शक्ति दोनों थे, परंतु कृष्ण ने निडर होकर उसके फनों पर नृत्य करना शुरू किया। कालियनाग ने बार बार हमला किया, लेकिन कृष्ण की चतुराई और दिव्यता के सामने हर बार हार गया। गोकुलवासी चमत्कृत रह गए। उनकी आंखों के सामने असंभव सच हो रहा था। कृष्ण ने कालियनाग के फनों पर नृत्य किया, उसके शरीर पर शक्ति और संतुलन दिखाया। हर छलांग और नृत्य के साथ कालियनाग का वश समाप्त होता गया। जल फिर से स्वच्छ और शांत हो गया। गोकुलवासी खुशियों से झूम उठे। यमुना फिर से जीवनदायिनी नदी बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि आप हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह दिव्य कहानी और लोगों तक पहुंच सके।